सर मोनियर विलियम का नाम किसने सुना है? हम सभी धर्मों को के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हम क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते हैं, हम हिंदू संस्कृति के बारे में जानते हैं, हम इस्लाम के बारे में जानते हैं, हमने सिख धर्म के बारे में जानते हैं, हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, हम सब के बारे में जानते हैं। हम सबके भगवानों के बारे में भी जानते हैं कि कौन कौन इनके लीडर रहे हैं, भगवान रहे हैं। जब हम सब रिलीजन में देखते हैं, उनकी सभ्यता में देखते हैं, उनके ओरिजिन में देखते हैं, तो कौन ऐसा धर्म है जिसने वुमेन को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया? मुस्लिम धर्म में किसी महिला का नाम बताइए, मुस्लिम लीडर का, जिसको भगवान का दर्जा दिया। हाँ, भगवान का, मोहम्मद साहब को आपने भगवान का दर्जा दिया है। हाँ, सिख धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, है ना? और यहाँ पर इसमें साफ साफ बड़ा स्ट्रांगली कहा गया कि ईश्वर की भी उत्पत्ति जो है वो नारी से हुई है। तो इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, ये तो पॉल्यूट किया ना, ये तो अब किन लोगों ने पॉल्यूट किया, इसलिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ। वो कहाँ से पॉल्यूशन शुरू हुआ? फैक्ट्री आई तो कार्बन आया ना, फैक्ट्री आई नहीं थी तो कार्बन ही नहीं था। भाई गाड़ी आई तो कार्बन छोड़ रही है, टांगे थी तो कार्बन कोई ना छोड़ रहा था। तो इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल है, या हिंदू धर्म जो है वो मेल डोमिनेंस है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबको दे दिया। जबकि अर्धनारीश्वर की कल्पना एक पूर्णता की कल्पना है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर लिंग को भगवान का रूप दिया है। आप मेल में आएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, आप फीमेल में आएंगे तो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती सारी दी, और जब आप ट्रांसजेंडर की बात करेंगे तो अर्धनारीश्वर की कल्पना। और ये तक कहा है कि अगर पुरुष में से नारी को निकाल दिया जाए तो नपुंसक है। तो दो विकृतियां समाज में आई। पहली कि हमारा जो संस्कृति है उसकी दो मूल भाषाएं रही हैं जिससे कि उसको पढ़ा गया, जाना गया और समझा गया। वो दो भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक संस्कृत और एक तमिल। तो तमिलियन कहते हैं कि हम ज़्यादा पुराने हैं, और हमारे वाले कहते हैं कि तो उस बहस में नहीं जाना। दोनों भाषाएं हैं, दोनों लिपियां मौजूद हैं, संस्कृत लिपि है। तो मोटा मोटा इनका जो अनुवाद, ट्रांसलेशन हुआ, वो 1800वीं सदी में हुआ, अब से 200 साल पहले, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। हम संस्कृत को संस्कृत के रूप में जानते थे, हम तमिल को तमिल के रूप में ही जानते हैं आज भी। तो इनका जो अपनी उत्पत्ति थी, इनकी जो ओरिजिनलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड थी। सन 1800 तक बहुत मेंटेन्ड थी। 1700-1600 वगैरह में ये सब कोलोनाइजेशन शुरू हो गया, उपनिवेशवाद, ये सब इधर जाना उधर जाना, यहाँ अंग्रेज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आए। तो जैसा मैंने बोला कि किसी भी देश के निर्माण में 3 चीज़ों का सबसे बड़ा योगदान होता है, या वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। उस देश का दर्शन, मीन्स उस देश की फिलॉसफी, उस देश का सिविलाइजेशन, उस देश की सभ्यता, और उस देश का कल्चर, उस देश की संस्कृति। तो इन्होंने आकर के उन तीनों को डैमेज किया सबसे पहले, कि किसी को तोड़ना है तो उसकी सभ्यता को तोड़ो, उसकी संस्कृति को तोड़ो, और उसके दर्शन को तोड़ो। तो दर्शन को तोड़ने का मतलब उनके जो वेद ग्रंथ पुराण, जो उनकी किताबें हैं, यही तो है ना। दर्शन क्या है? दर्शन कोई आदमी नहीं है, दर्शन हमारी किताबें हैं, हमारे रिसोर्सेज, जो हमारा भरा पड़ा है खजाना, हमारी नॉलेज का खजाना, वो हमारा दर्शन है। उसको पॉल्यूट करो, उसको डिस्ट्रॉय करो, उसको इन्फेक्टेड करो। तो उस थीम पर एक शब्द आया 1877 में, 1877 में, लेकिन इंटरनेट को ज़्यादा पॉल्यूट किया हुआ है। तो अभी रिसेंटली देवदत्त पटनायक आप जानते होंगे, जो हिंदुइज्म पे बहुत बोलता है, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हिंदुइज्म हैज बीन सेड बाय द राम मोहन राय इन 1899। कौन जाके चेक करेगा इस बात को कि राम मोहन राय ने बोला था या नहीं बोला था? आप तो उसी बात को मानोगे ना जो तथ्य है, विच इज पब्लिश्ड। बोला था, इस बात का रिकॉर्ड क्या है?
ये वही लिखा गया। तो 1819 में बॉम्बे में मीन्स ब्रिटिश साम्राज्य में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनका नाम था मोनियर विलियम, सर मोनियर विलियम। इन्होंने किताब लिखी हिंदुइज्म 1877 और फिर ये 1899 में फ्रांस के कांस में जाकर मर भी गए। तो सर मोनियर विलियम जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे। तो सर मोनियर विलियम ने संस्कृत टू इंग्लिश की डिक्शनरी दी और सर मोनियर विलियम ने ही शब्द दिया हिंदुइज्म। तो इज्म ISM, इज्म का मतलब जिसे हम नहीं मानते, which has been said by Sir Monier William who was a Christian। तो क्रिश्चियनिज्म कभी नहीं कहा गया। क्रिश्चियनिज्म वर्ड कहीं आपको नहीं मिला। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिज्म नहीं। मोहम्मदिज्म कहा गया था, लेकिन वो बाद में जब उन्होंने झगड़ा किया, विरोध जताया, तो उसको इस्लाम कर दिया गया। लेकिन अब एग्जिस्ट करे जहां पर विरोध नहीं हुआ, जिसमें कहते हैं हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। तो इज्म का मतलब जिसकी समाप्ति तय है, जो कभी ना कभी खत्म होगा, नंबर 1। इज्म का मतलब जिसे क्रिश्चियनिटी नहीं मानती, नकारती है, इज्म। इज्म का मतलब तीसरा फाइनल, जो क्रिश्चियन आदमियों से अदर धर्म की औरतें प्रेग्नेंट हुई और उनसे जो बच्चे जन्मे, वो जिस रिलीजन में हुए, वो इज्म। दिस इज द पॉइंट दैट नीड टू बी रिसर्च्ड। सो व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च which need to be searched to bring in the knowledge of masses in a right perspective। कि मैं, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसके तथ्य साक्ष्य हम लोगों को इकट्ठे करने हैं। तो मैं अपनी कोई भी ओपिनियन किसी के ऊपर नहीं दे रहा हूं कि आप मेरी बात को मानिए। दिस इज वेरी 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 क्लियर सेंटेंस ऑफ माइंड कि मैं आप लोगों से कोई किसी प्रकार का अनुमोदन नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी बात को मानिए। This is an open discussion where I am representing my thought with you to be aligned in a manner to bring the right knowledge with the right perspective to create a right vision with the evidence based। तो संस्कृत से इंग्लिश की जो डिक्शनरी दी वो किसने दी? सर मोनियर विलियम ने। तो उन्होंने जब संस्कृत से इंग्लिश की डिक्शनरी दी तो उन्होंने अंग्रेजी के उन शब्दों का प्रयोग किया जो क्रिश्चियनिटी प्रमोशन के लिए यूज किए जाने थे, एडवांसमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो संस्कृत का जो भी अनुवाद इंग्लिश में आज तक हुआ है, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। संस्कृत के सही अनुवाद को दो डिक्शनरी में बहुत ऑथेंटिकली और करेक्ट वे में लिखा गया है, जिसमें एक का नाम है शब्दकल्पद्रुमः और दूसरा है वाचस्पत्यम। शब्दकल्पद्रुमः और वाचस्पत्यम, ये दो किताबें हैं जो एंशिएंट वैदिक संस्कृति को जिसने प्रिजर्व किया और राइट वे में उसको ट्रांसलेट किया और इजी करके समझाने की कोशिश करी है। तो जब हम हिंदी में भी आते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके डबल मीनिंग है। अब मैं बोलूं काम और मैं बोलूं कार्य। बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपका। जब मैं आपसे बोलता हूं काम वासना की तरफ भी जा सकता है, या काम को कई लोग संभोग से जोड़ के भी देखते हैं, वो ज्यादा भी है काम। लेकिन अगर मैंने बोला कार्य तो उसका सिंगल मीनिंग है कार्य। तो किसी भी शब्द की शुद्धता, उसकी विशुद्धता, उसका विशुद्ध होना, उसका अभिप्राय, उसका संदर्भ, उसका क्रम, ये समय के अनुसार शब्दों के साथ छेड़छाड़ करने पर इन्फेक्टेड हुए और पॉल्यूटेड हुए। और उसी पॉल्यूशन का नतीजा यह है कि आज भी हम अपनी संस्कृति को, अपने ग्रंथों को, अपने धर्म को समझ नहीं पाते। तो बहुत सारी इंटरनेशनल फंडिंग
खासकर मिशनरीज की, जो अपने धर्म की प्रमोशन पर जो पैसा खर्च करना होता है, वो दूसरे धर्म को या तो कन्वर्ट करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए कहां पर हुआ? पहले हुआ। पहले किस तरीके से होता था? मिशनरीज खर्च करती थी पैसा कि आप इनको रोजगार दीजिए, इनको एजुकेशन दीजिए और इनको क्रिश्चियन बनाइए। मैं सिंपल सा कहता हूं कि अगर आपने किसी को रोजगार देना है, उसकी मदद करनी है, उसे एजुकेशन देनी है, तो उसका धर्म बदलने की जरूरत क्या है? वो तो आप बिना धर्म बदले भी दे सकते हो, कौन मना कर रहा है? भाई जो एजुकेशन लेने वाला है वो व्यक्ति मना तो कर ही नहीं रहा, जो जॉब लेने वाला व्यक्ति मना कर ही नहीं रहा। सो व्हाई यू एक्सेप्शनली नीड द कन्वर्जन और द एडवांसमेंट ऑफ योर रिलीजन? वो कहानी होती है प्रभुत्व की, कि पूरी दुनिया पे हमारा प्रभुत्व हो। तो पहले जो चीजें डायरेक्ट कन्वर्जन के थ्रू होती थी, पिछले 100 इयर्स में वो किसी भी रिलीजन में पॉल्यूशन डाल के हुई, पॉल्यूशन डाला गया। कैसे पॉल्यूशन डाला गया? मैं सिंपल से 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं जो कि दैट कैन बी हाईली सेंसिटिव। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब से बड़ी कोई पवित्र चीज हो सकती है क्या, जो गुरु नानक साहब ने कही है? लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब को साइड रख दिया गया, अब डेरे आ गए, वो अपनी कहानी कह रहे हैं। वही सिख धर्म का व्यक्ति, रिलीजन का व्यक्ति, जो सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करता था, आज वो डेरे को फॉलो कर रहा है। तो उसे सिख धर्म से कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन डेरे का पॉल्यूशन डाल दिया। उस तरीके से सनातन धर्म का जो व्यक्ति, जो गीता, महापुराण और इन सब का पालन किया करता था, वहां पर ये नए नए बाबा, जो सोशल मीडिया वाले बाबा हैं, वो आ गए। उन्होंने क्या करना शुरू किया? ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो। कुछ नए आए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बना दिए, क्योंकि उनको अपना दर्शन दिखाना था। देखिए हमारा प्रभुत्व क्या है, दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर हमारे हैं। उन्हीं बड़े हिंदू मंदिरों में हिंदू भगवानों की मूर्तियां छोटी छोटी हैं उनके भगवान बड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने वहां पर उनको अवतार बता दिया कि नहीं, ये नहीं, अवतार तो ये है। तो जिसका अवतार है वो छोटा हो गया, जो नया अवतार है वो बड़ा हो गया। धीरे 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 ये पॉल्यूशन क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो हिंदू धर्म पे अटैक नहीं कर पा रहे थे, हिंदू संस्कृति पे अटैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पर भी, क्योंकि जैसे ही आप एक को काटते हो या एक को मारते हो या एक के अगेंस्ट कोई काम करते हो, तो 10 उसके फेवर में भी खड़े हो जाते हैं। तो नया तरीका अपनाया कि इनको मारने की बजाय, कन्वर्ट करने की बजाय पॉल्यूशन डाल दो, तो ये आपस में मरने लग जाएंगे। तो अब जो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को मानते थे, उनमें से कई हैं जो राधा स्वामी को मानने लग गए, कुछ हैं जो निरंकारी को मानने लग गए, कुछ हैं जो किसी डेरे को मानने लग गए, कुछ हैं जो स्वामी नारायण संप्रदाय को मानने लग गए, कुछ इस संप्रदाय को मानने लग गए, कुछ उस संप्रदाय को मानने लगे, कुछ उस संप्रदाय को मानने लग गए। दो दे कॉल देमसेल्फ हिंदू ओनली, बट अल्टीमेटली जो उनकी अपनी बुक्स थी, जो उनकी अपनी टीचिंग्स थी, जो उनका अपना एसेंस था दर्शन का, उनकी फिलॉसफी का जो अपना दर्शन था, एसेंस था, वो क्या हुआ? डाइल्यूट होता चला गया, डाइल्यूट होता चला गया। सन से जो रेज निकलेंगी उसकी विटामिन डी, या सन जब शेड से होती हुई मेरे पास आएगी उसकी रेज की विटामिन डी में क्या फर्क नहीं होगा? एक हवा जो मैं गार्डन में जाकर के पेड़ के पास ले रहा हूं और एक हवा जो मैं कमरे के अंदर बैठ के ले रहा हूं, उसमें फर्क नहीं होगा क्या? तो जितनी लेयर्स हमने बनाई, जितना हमने डाइल्यूट किया, उस डाइल्यूशन ने इसको अंधकार की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, which just to create civil war, and civil war for what? प्रभुत्व, कि हमारा वर्चस्व। पहले भाई कॉलोनियल माइंडसेट क्या है कि हर जगह सिकंदर होना चाहिए, कॉलोनियल माइंडसेट क्या है, हर जगह हिटलर होना चाहिए, हर जगह सिर्फ मैं होना चाहिए, हम होने चाहिए। पिछले 50 सालों में एक ही धर्म है, क्योंकि धर्म वर्ड और रिलीजन ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, बट इट कैन बी ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेटेबल है ही नहीं। रिलीजन का मतलब कुछ और है। जब हम बात करते हैं मजहब, तो धर्म में और मजहब में बहुत फर्क है। धर्म का
ट्रांसलेशन उर्दू मजहब नहीं है, मजहब का मीनिंग अलग है, धर्म का मीनिंग अलग है। सो व्हेनेवर वी कह व्हाट धर्मा सेज मींस इंक्लूसिव सोसाइटी। द वर्ड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिवनेस कॉल्ड धर्मा। जब मजहब की बात करते हैं तो वो एक्सक्लूसिवनेस देता है कि सिर्फ मैं हूं, एक्सक्लूसिव मजहब। लेकिन धर्म इंक्लूसिव है। धर्म कहता है मेरे अंदर सब समाहित है, मैं सबके कल्याण के लिए काम करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म कहता है वसुधैव कुटुम्बकम्। और ये कहाँ कहा गया? ये हमारे दर्शन में कहा गया, हमारे वेदांत में कहा गया। हमारे हिंदू संस्कृति का जो पहला ग्रंथ है उसका नाम है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना स्कल्पचर है, ओल्डेस्ट। उसका जो पहला शब्द है वो है अग्नि। अग्नि, और अग्नि का उसमें जो अभिप्राय है वो है नारी। अग्नि का पर्यायवाची उसमें जो अभिप्राय दिया गया वो नारी से दिया गया। तो हमारा ओल्डेस्ट कल्चर ऋग्वेद कहता है कि इस संसार की उत्पत्ति नारी से हुई है, तो प्रथम जो है वो नारी है। मैं वापस से वुमेन पे आ रहा हूं। उसी ऋग्वेद में 36 ऋषिकाओं ने, जो महिला ऋषि हुआ करती थी, उन्होंने श्लोक दिए। विवाह सूक्त, जिससे हम लोगों की शादी होती है हिंदू संस्कृति में, वो विवाह सूत्र सूर्य सावित्री द्वारा लिखा गया, जो कि महिला थी, महिला ऋषिका थी। सो एंशिएंट टाइम में हमारी वुमेन कितनी एम्पावर्ड थी और किस तरीके से उनको पॉल्यूट किया गया, कैसे आप जाइए ना, साउथ में प्रथा थी जहां पर ब्रेस्ट काट दी जाती थी, कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि अ वुमेन इज द अटमोस्ट पावर ऑफ दिस यूनिवर्स। अटमोस्ट पावर। सिर्फ और सिर्फ वुमेन, नारी एक ऐसी होती है जिसके अंदर ईश्वर ने अपने आप के वास को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया है। सिर्फ नारी के अंदर उसने अपने वास को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया है। मतलब क्योंकि सिर्फ नारी ही है जो सृजन करती है। बच्चे को जन्म देने का अधिकार ईश्वर ने सिर्फ नारी को दिया, पुरुष को नहीं दिया। और वो चरण है जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट, जैसे दो ग्रहों का जन्म लेना, सेम उसी तरीके से एक जीव का जन्म होना, उत्पत्ति होना। तो किसी भी चीज की उत्पत्ति, उसका सृजन, उसका अधिकार सिर्फ परमात्मा के पास है। तो परमात्मा ने अपने रूप को नारी के रूप में परिभाषित किया और उस उल्लास का अनुभव दिया which is called utmost pleasure. This is the reason कि जो women होती है, जब वो मदरहुड को एंजॉय कर लेती है तो उसके बाद कोई और प्रायोरिटी उस लेवल तक नहीं जा पाती, क्योंकि मदरहुड इज अ सुप्रीम प्लेजर which can be seen in the animals as well. एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म देगी, एक गाय, कोई भी जानवर अपने बच्चे को जन्म देगा, वो अटमोस्ट डीप प्लेजर में चला जाता है, उसके साथ अटमोस्ट कनेक्शन को एंजॉय करता है। भाई औरत को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद चलो एक बार को हो सकता है कि उसे ये उम्मीदें आ जाए कि ये मेरे को कल को पालेगा, खाना देगा, बैग देगा, लिपस्टिक ला के देगा, कुछ भी देगा। जानवर को क्या है? लेकिन वो जानवर, वो जो माँ है ना, वो भी अटमोस्ट प्लेजर में जाती है। तो मदरहुड गिव्स अ वुमेन अ स्ट्रेंथ, अ पावर दैट ओनली बी होल्ड बाय द गॉड। वो इतने विजनरी थे। मैं आज की सोसाइटी को पेट्रियार्कल नहीं कह रहा हूं, मैं उस सोसाइटी को पेट्रियार्कल कह रहा हूं जिन्होंने प्लान्ड वे में विमेन डेवलपमेंट में रोड़े अटकाए। उनको बहुत अच्छे से पता था
कि अगर औरत का मदरहुड डिले हुआ तो उस एज तक तो पता नहीं है क्या अचीव कर लेगी, क्योंकि आपने अगर उसके सृजन को डिले किया तो वो दूसरी चीजों में प्लेजर ढूंढेगी, तो जिस भी चीज में वो प्लेजर ढूंढेगी उस चीज को अचीव करेगी। तो दैट कैन बी नॉलेज, दैट कैन बी स्किल, और दैट कैन बी एनीथिंग। तो प्लान्ड वे में उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस का चलन लाया कि इसको 16 साल की उम्र में आप मदर बना दो। आपने 16 साल की उम्र में उस लड़की को मां बना दिया और उसको वो प्लेजर एंजॉय करा दिया जिसके बाद उसकी अभिलाषाएं, उसकी आकांक्षाओं की जो मजबूती किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए थी, वो कम हो गई। क्योंकि वंस अ वुमेन एंजॉय अ मदरहुड, उसके बाद हर चीज सेकेंडरी हो जाती है, हर चीज सेकेंडरी हो जाती है। देन इट टेक्स लॉन्ग टाइम। जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो उसके प्रभुत्व से बाहर आती है, बल्कि आ ही नहीं पाती भाई। आज भी आपकी मदर क्या आपके इन्फ्लुएंस से बाहर है क्या? इस इन्फ्लुएंस से मां बाहर हो सकती है क्या कि ये मेरी औलाद है? अनलेस अनटिल कि वो बुढ़ापा नहीं आ जाता जहां पर वो बच्चे अपनी मां को रौंद देते हैं, और वो भी उस लेवल पे भी नहीं आती। 99 केसेस में उस लेवल पे भी वो कहती है नहीं है तो मेरा बेटा ही ना, कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा, है तो मेरी बच्ची ना, अच्छा ही सोच रही होगी। वो उस लेवल पे भी उस इन्फ्लुएंस से, अपने बच्चे के, अपने मातृत्व के प्रभाव से बाहर नहीं आ पाती। सॉरी, मैं करेक्ट करूंगा, नॉट मातृत्व का प्रभाव, मातृत्व के स्वभाव से बाहर नहीं आ पाती, मातृत्व के स्वभाव से। क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्वभाव एंड प्रभाव। स्वभाव इज इक्वल टू प्योरिटी, शुद्ध। प्रभाव इम्प्योर, क्योंकि इज इक्वल टू विशुद्ध। प्रभाव इन्फ्लुएंस से आता है, स्वभाव भीतर से आता है। स्वभाव जो मेरे भीतर जिसने जन्म लिया, तो स्वभाव में परमात्मा का वास है। स्वभाव जो शब्द है ना, स्वभाव, क्योंकि मेरे भीतर से आया है, तो स्वभाव में परमात्मा का वास होता है। प्रभाव विशुद्ध होता है, वो मोटिवेटेड है, वो इन्फ्लुएंस है, वो पॉल्यूटेड है, मीन्स वो प्योर नहीं है। तो मातृत्व का प्रभाव नहीं, मातृत्व तो स्वभाव है। तो एक वुमेन जब वो मां बन गई और उसने अपने स्वभाव को जागृत होते हुए देख लिया, तो वो कैसे उससे बाहर हो जाए? तो 16 साल की लड़की को मां बना दिया गया, और वो जैसे ही मातृत्व में गई, वो सारी दुनिया भूल गई। फिर वो सिर्फ उसका घर, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे। वुमेन डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा हर्डल इस पेट्रियार्कल माइंडसेट सोसाइटी ने किया है, वो चाइल्ड मैरिज है। उसे कहते हैं बाल विवाह। और ये आज की देन नहीं है, ये बहुत पुरानी देन है। आप एशियन कंट्रीज में आइए, आप मिडिल ईस्ट में आइए, आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाइए, आपको चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट मिलेगा। लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए ना, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए ना, आप यूएस जाइए ना, वहां क्यों नहीं है? जब दुनिया उन्होंने चलाई तो अगर किसी चीज का सृजन होना था तो प्रकृति पे हर जगह बराबर होना चाहिए था ना, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं था, ये अप्राकृतिक था, अननेचुरल था, ये प्लान्ड था। ये बहुत प्लान्ड वे में उन्होंने विमेन को डिस्ट्रॉय किया है। प्लान्ड वे में विमेन की डेवलपमेंट को रोका है, ब्लॉक किया है, उसकी सृजनात्मकता को कैप्चर, होल्ड करके दबा दिया। क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता था कि अगर ये पढ़ गई, अगर ये लिख गई, तो ये राज करेगी। क्योंकि वो शास्त्रों में था पहले, हिंदू शास्त्रों में वो बात पहले से विलीन है, वो उस प्रत्यक्ष है, सबके सामने है कि वुमेन वर द रूलर। अहिल्याबाई होलकर का नाम ले लीजिए आप, रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले लीजिए आप इधर जम्मू से लेकर के नीचे तक जाइए, वुमेन्स वर द रूलर्स।
और बहुत अच्छे से देश चलाया, राज्य चलाया। दे वर द इकोनॉमिस्ट। अहिल्याबाई होलकर से बड़ी इकोनॉमिस्ट नहीं हुई है, मालवा की रानी थी वो। आज भी अगर औरतें जो करना चाहती हैं, जो वुमेन करना चाहती हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों को दूसरी चीजें दी हैं, हमें ह्यूमन पावर दी, हमें मसल पावर दी, लेकिन हमें संवेदनाएं नहीं दी। वेदना सहने की वो शक्ति आदमी के पास नहीं है जो औरत के पास होती है। आप एक आदमी की टांग काट देंगे ना जान से, तो भी उसे इतना दर्द नहीं होगा जितना फर्स्ट डिलीवरी में एक वुमेन को होता है। तो वो वेदना सहने की शक्ति ईश्वर ने नारी को दी, इतनी पावरफुल है वो। लेकिन उसके दिमाग के साथ खेल लिए, क्योंकि हम जो आदमी लोग उस टाइम के थे ना, ये बहुत एडवांस थे, विजनरी थे। ये बड़ा प्लान्ड वे में एक स्ट्रेटजी रची गई, क्योंकि धर्म की सबसे बड़ी संवाहक नारी होती है, क्योंकि धर्म घर से चलता था। तो उन्होंने मैं जिनकी बात कर रहा हूं, जो कन्वर्जन करने वाले थे, उन्होंने अटैक सबसे पहले वुमेन पे किया कि इसके दिमाग में घुसो। आप इसके दिमाग में पैदा करो कि तेरे बच्चे को स्कूल देंगे, तेरे हस्बैंड को नौकरी देंगे, तेरी फैमिली को हेल्थ केयर देंगे, तू ये बन जा। उसको कन्विंस किया, और वो इतनी इमोशनल, इतनी इनोसेंट, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस का प्रयोग करती है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। वो बह गई, वो कह रही ये तो मेरे परिवार की खुशी के लिए है। उसने अपने घर में राजी कर लिया, सबको राजी कर दिया। क्योंकि जब दुख आता है तो आदमी का दिमाग नहीं काम करता, वो पैनिक कर जाएगा, फट जाएगा। लेकिन एक वुमेन है जो हर तरीके की परिस्थिति को होल्ड करती है, क्योंकि उसके अंदर वो हार्मोन्स ईश्वर ने दिए। वुमेन हैज एवरीथिंग एडिशनल। पीरियड्स आने हैं, उसको एडिशनल दिया। वो अपने बच्चे को फीड करा पाएगी, वो मिल्क उसने वुमेन को दिया, आदमी को नहीं दिया। जब बॉडी पार्ट सेम थे तो आदमी को भी मिलना चाहिए था ना मिल्क, कि वो प्रोड्यूस कर सके, पर नहीं दिया। वो हार्मोन्स दिए ही नहीं, क्योंकि सृजन की जो शक्ति नारी को दी है ईश्वर ने, वो किसी और को नहीं दी। फूल को मिली है। प्रकृति, जहां जहां प्रकृति वास करती है, जहां जहां परमात्मा वास करता है, वहां सृजन है, वहीं सृजन है। तो आपके भीतर जहां भी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जब जब आप क्रिएटिव होंगे, भीतर से क्रिएटिव होंगे, अगेन वापस से मैं कह रहा हूं, स्वभाव नॉट प्रभाव। जब जब आपके स्वभाव से किसी चीज का जन्म होगा तो उसे सृजन कहेंगे। स्वभाव से किसी भी आइडिया का, किसी भी कंसेप्ट का जब जन्म होगा तो वो सृजन होगा। लेकिन जब किसी प्रभाव से कोई चीज आएगी तो वो इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि वो आपने दबाव में, प्रभाव में, प्रेरणा से किया है। उसकी प्रेरणा से उसने बताया तो आपने समझा, तो गलत वो भी नहीं है, बट वो उतना प्योर नहीं है। कहते हैं ना, अपने मन की बात सुनो, अपने भीतर की बात सुनो। आपको आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। क्योंकि माँ भी जन्म देने के बाद एमिकल कॉर्ड काट दी जाती है, अलग हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिजिकली नहीं जुड़ी हुई, तब वो इमोशनली जुड़ी होती है। उसकी संवेदनाओं का प्राकट्य इतना होता है, इतना अधिक होता है, जैसे आप ब्लूटूथ मोड पे कनेक्ट होते हो, वाईफाई से कनेक्ट होते हो, तो ऐसे ही आपकी मदर जो होती है ना, वो आपके साथ अपनी ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती है। अब ब्लूटूथ में तो किसी वायर का यूज नहीं हो रहा ना, तो जब तक आप माँ के साथ थे तब आप फिजिकली कनेक्टेड थे, एमिकल कॉर्ड। बट जैसे ही आप उससे अलग हुए तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए, मदर टूथ से कनेक्ट हो गए। बट एवरीथिंग हैज लिमिटेशंस, क्योंकि जब तक आप एमिकल कॉर्ड से कनेक्टेड थे वो आपको न्यूट्रिशन दे रही थी, अभी वो आपको न्यूट्रिशन नहीं दे सकती, बाकी सारी चीजें दे सकती है।
इमोशनली वो आपको कुछ भी दे देगी, बट आपको विटामिन नहीं दे पाएगी. सो द रोल ऑफ women, the importance of women, especially in ancient India, is a subject where all the youth population has to work. It will give you immense depth knowledge to understand the India, to understand the Indian methodology, not Hindu methodology, Indian methodology, to understand the Vedic culture of India, the rich culture of India, what India is. If you really would like to know more about what is India, then definitely you must know first the importance of women in ancient India, the role of women in ancient India, how they have been destroyed, how their development have been break down, how their progress has been diverted, how their strength have been diluted, how they have been realized that what they are not, how they have been proved that you are just a house material, which is absolutely incorrect. The woman is an epitome of energy. The woman is an epitome of purity. The woman is an epitome of strength. The woman is the only solution to have and create and build a sustainable society. Without women development, you cannot achieve UN Sustainable Development Goals. Without prioritizing the health concern of women, you cannot achieve gender equality. Why the issue of women health or women development have been raised? Why it has? It should not be the topic if the society would have been inclusive. हमें जेंडर इक्वालिटी की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? हिंदुस्तान में कभी नहीं थी बॉस. हिंदुस्तान में जेंडर इक्वालिटी की जरूरत थी ही नहीं. हिंदुस्तान में तो डिस्ट्रॉय किया गया है. The culture of women development has been destroyed. The culture of equality, the provisions of equality has been destroyed. Because वो लोग जानते थे इस बात को अच्छे से कि अगर आपने women को कंट्रोल नहीं किया तो आप सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और अगर आपने women को कंट्रोल कर लिया तो आप इनकी पूरी जात को, पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर जाओगे. So that was the patriarchal mindset which have not been evolved in India, that had been planted in India from outside, in terms of infusing the virus of inequality by realizing the women that what you are and what you are not, by realizing the men that how you are superior than women. It was the virus that was infused. आदमी को ये फील कराया गया कि तुम सुपीरियर हो, जबकि आदमी ऐसा नहीं सोचता था. हिंदुस्तान का आदमी ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन उसको फील कराया गया that you have a muscle power, you are the person who earns, you are this, you are this. These infections have been brought to destroy the society. और उसके बाद से फिर उसको सेकंड चीज सिखाई गई कि यू हैव टू कंट्रोल द वुमेन. यू आर द परिवार का मुखिया, यू आर द चीफ ऑफ फैमिली. व्हाई अ वुमन कांट बी द चीफ ऑफ फैमिली? शी इज अ वेरी गुड मैनेजर, शी कैन मैनेज एनीथिंग. बट नहीं, उससे ये छीना गया. दैट वाज द पैट्रियार्कल माइंडसेट. वो क्यों छीना गया उससे?
वो इसलिए छीना गया उससे क्योंकि उनको पता था बहुत अच्छे से कि अगर इसके हाथ में नियंत्रण रहा तो हम लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी, मींस हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, हम परिवार को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, हम अपने धर्म को, अपने रिलीजन को फैला नहीं पाएंगे। That was the step where the child marriages has came. मुगल्स के टाइम पर हुआ ये जो घूंघट कल्चर जिसकी आप बात करते हो ना बॉस, ये घूंघट कल्चर नहीं है, ये बचाव है। शादियां जो रात में हो रही हैं ये कल्चर नहीं है, ये बचाव है। क्योंकि मुगल काल में जब लड़कियों की शादी हुआ करती थी दिन में, तो उस दुल्हन को उठा लिया जाता था, तो शादियां चोरी छुपे होने लगी, तो चोरी छुपे अंधेरे में होने लगी, तो वो जो अंधेरे में शादियां हुआ करती थी वो कल्चर बन गया कि रात में शादी होगी। घूंघट जो प्रथा है ये भारत की संस्कृति थी ही नहीं कभी। अगर घूंघट भारत की संस्कृति होती तो देवियों के चेहरे नहीं नजर आते, दुर्गा का रूप नहीं नजर आता आपको। दुर्गा का रूप अर्धनग्न रूप है दुर्गा का, काली का रूप अर्धनग्न रूप है, उसमें घूंघट नहीं है कहीं। किसी स्कल्पचर में दुर्गा को घूंघट के साथ नहीं दिखाया, लक्ष्मी को घूंघट के साथ नहीं दिखाया, सरस्वती को घूंघट के साथ नहीं दिखाया। वो घूंघट आया, कहां से आया वो घूंघट? वो घूंघट मुगल काल में आया, जहां पर सुंदर लड़की अगर किसी की दिख जाती थी तो वो ले जाते थे उठा करके और उसको इतनी यातनाएं देते थे कि वो मर जाती थी, वो किसी काबिल नहीं रहती थी। सो दैट इज हाउ घूंघट के। फिर उसके बाद ये गोरे आए, और गोरों में भी उस विशेष धर्म के लोग आए जिनको अपना प्रभुत्व जमाना था, खाली पैसा नहीं कमाना था उनको। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट में 46% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द क्रिश्चियनिटी बाय द मिशनरीज। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, आपको मेरा भला करना है, मुझे वेलफेयर करना है, तो कन्वर्ट क्यों करना है भाई? मैं हिंदू होकर के अगर सेवा करने जा रहा हूं तो मैं तो नहीं बोल रहा हूं किसी को कि आप हिंदू हो जाओ तो मैं आपकी सेवा करूंगा। अगर मैं हिंदू जिंदगी जीना चाहता हूं तो इट शुड बी माय लिबर्टी ना, माय राइट कि मैं किस रिलीजन को फॉलो करता हूं, मेरा कौन सा धर्म है, मेरे को कौन सा अच्छा लगता है। तो पिछले 50 सालों में अगर ऑर्गेनिकली कोई धर्म अगर सबसे ज्यादा बड़ा है तो हिंदुइज्म है, जो ऑर्गेनिकली। तो मैं अगेंस्ट हूं उन लोगों के जो अपनी सभाओं में लोगों को हिंदू बनाते हैं। बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं अगेंस्ट हूं उन बाबाओं के जो अपनी सभाओं में लोगों को बोलते हैं कि आप हिंदू बनिए। व्हाई वी कांट मेक देम रियलाइज व्हाट इज हिंदू, व्हाट इज हिंदू कल्चर। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड हिंदुइज्म बिकॉज इट इज नॉट अ करेक्ट, इट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। हिंदुइज्म इज नॉट अ करेक्ट वर्ड because Hinduism has been created, Hinduism word has been created with a wrongful intention and colonial mindset by Sir Monier Williams। अब जब आप इससे पहले जाएंगे तो ये आपके जो देवदत्त पटनायक साहब हैं, ये क्या हैं? ये राइटर हैं जो हिंदुइज्म पे बहुत खिलाफ लिखते हैं, हिंदू वर्ड पे बहुत लिखते हैं। आपके बाबा तो ये कृष्ण की इतनी बीवियां, ये वो अलाना फलाना अलाना ठीक है। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दी व्हाट लिबर्टी अ हिंदू रिलीजन हैज गिवन। सॉरी अगेन आई एम यूजिंग द रिलीजन वर्ड व्हिच इज इनकरेक्ट। व्हाट हिंदू संस्कृति हैज गिवन,